Hello, my dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator, and today I am here with a new topic of supplementary reader book, class 6, and the chapter name is What Happened to the Reptiles. So, reptiles किसे कहते हैं children? जो ज़मीन पर रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं उनको reptiles कहा जाता है. So, what you will read in this story. Here we will describe about the village. The name of the village is Pambupati, and a variety of people were inhabited in that village. So Prem is the narrator of the story, flees his village under unfortunate conditions to reach Pambupati by chance. सो चिल्ड्रन व्हाट हैपन इन देयर. प्रेम जो है इस जो नरेटर है इस स्टोरी के, वो किसी सरकमस्टेंसेस में पंबुपति नाम के एक गांव में वहाँ पहुँच जाता है. एंड ओल्ड रेजिडेंट ऑफ दैट विलेज, और जो एक बड़ा बुजुर्ग सा आदमी था इस गांव का, वो उसकी देखभाल करता है क्योंकि वो इंजर्ड था, और उसको एक स्टोरी सुनाता है. सो आर यू रेडी फॉर लिसन दिस स्टोरी? वेरी गुड. You may not believe this story, but I can tell you it is true, because I have been to Pambupati, a village on the edge of the jungle. So the narrator is telling us that you may not believe. मतलब हमें विश्वास नहीं होगा इस बात का, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची घटना है, क्योंकि जो नरेटर है वो खुद पंबुपति गांव गए थे, जो कहाँ पर था? जंगल के किनारे पर. It is on a cliff and the vast forest stretches below like a mossy green carpet. और ये जो विलेज था ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट था, बहुत बड़ा था, बहुत दूर तक फैला हुआ था. और वहाँ पूरे के पूरे जंगल में क्या फैली हुई थी? ग्रीन कलर की ग्रास फैली हुई थी, जो बिल्कुल कैसी लगती थी? कारपेट की तरह लगती थी. There are many kinds of people in the village, dark, fair, tall, short. They speak many languages. Some eat meat, some don't. तो वहाँ उस गांव में अलग अलग तरीके के लोग रहते थे चिल्ड्रन. कोई डार्क, कोई फेयर, कोई टॉल, कोई शॉर्ट. अब वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे. किसी को मीट खाना पसंद था, किसी को नहीं था. सम प्रे इन अ स्मॉल टेम्पल, कुछ पूजा करने मंदिर जाया करते थे. और जो कहाँ पर था? जो फॉरेस्ट के एज पर था, किनारे पर. अदर प्रे इन अ मॉस्क्यू सम माइल्स अवे, और कुछ लोग मॉस्क्यू में जाकर, जो मस्जिदें होती हैं वहाँ पर जाकर पूजा पाठ करते थे अपना. माई नेम इज प्रेम and I live many hundred miles away from Pambupati. अब now narrator is describing himself कि उनका नाम क्या है? प्रेम है. एंड वो कहाँ रहता था चिल्ड्रन? वो हजारों मीलों की दूर रहता था पंबुपति से. आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज, और मैंने इस गांव के बारे में सुना था. बट आई हैड नेवर बीन देयर, लेकिन मैं इस गांव में कभी नहीं गया. देन लास्ट ईयर समथिंग टेरिबल हैपेंड. अब लास्ट ईयर कुछ ऐसा भयानक या बुरी बात हुई, या भयंकर चीज़ हुई, या खतरनाक चीज़ हुई, या परेशानी हुई, कि द पीपल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मैड, कि मेरे खुद के विलेज के जो लोग थे वो बिल्कुल ही मैड हो चुके थे, पागल हो गए थे. वाई? फार फार अवे इन अ प्लेस दे हैव नेवर इवन बीन टू अ टेम्पल और मॉस्क्यू हैड बीन बर्न डाउन एंड दे वेंट मैड. वो लोग क्या कर रहे थे? कोई टेम्पल को जला रहा था, कोई मॉस्क्यू को जला रहा था, और पूरी तरह से पागल हो चुके थे. और फाइटिंग करने शुरू कर दी उन्होंने एक दूसरे से. सम had to run away in the middle of the night, और कुछ को तो रात को ही वहां से भाग जाना पड़ा उस गांव से. And at 3 in the morning, as I lay in my house, half awake. So what happened then, children? कुछ लोगों को रात के 3 बजे ही भागना पड़ा, कुछ को मतलब आधी रात को ही भागना पड़ा अपने अपने घरों से अपनी जान बचाने के लिए. लेकिन मैं अपने घर में लेटा रहा. हाफ अवेक टू द साउंड ऑफ हेट एंड वायलेंस. हाफ मतलब आधा सोया हुआ था, आधा जगा हुआ था, और इतनी ज़्यादा भयंकर आवाज़ें आ रही थी अहिंसा की, नफरत की, लोगों की लड़ाइयों की. देयर वॉज अ फायर, चारों ओर आग लग चुकी थी. मैनी हाउसेस वर बर्न्ड डाउन इन द फायर, वन ऑफ देम वॉज माइन.
और उस फायर में बहुत सारे घर जल चुके थे और उनमें से एक घर मेरा भी था. I managed to grab a few clothes, some coins, my little Ganesh statue and I ran. तो मैंने कुछ कपड़े, कुछ कॉइन और छोटे से भगवान जी थे, हमारे गणेश जी का स्टैचू था, वो लिया और फटाफट वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागा. I ran for a day and a night. मैं एक पूरी दिन और पूरी रात भागता रहा. रेस्टिंग वेन एवर माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर. और बीच में मैंने रेस्ट भी लिया जब मेरे पैरों ने जवाब दे दिया. और उसके बाद आई जम्प्ड ऑन टू अ ट्रेन. मैं एक ट्रेन में चढ़ गया, फिर बस में चढ़ गया. देयर वॉज नो टिकट, उसके पास कोई टिकट नहीं था. नेवर माइंड, एवरीवन सीम टू बी रनिंग. कोई बात नहीं, फिर भी जो भी हुआ उसके बाद क्या हुआ, सभी लोग भाग रहे थे पीछे, गांव वाले भाग रहे थे. चिल्ड्रन देखो यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है एंड द पर्सन हु इज गोइंग विद द गणेश स्टैचू इज द नरेटर. ओके, फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पंबुपति. और अंत में मैंने अपने आप को कहाँ पर पाया बच्चों, पंबुपति में पाया. एंड आई सॉ सम विलेजर्स गैदर्ड नियर अ वेल. और मैंने देखा कि कुछ विलेजर जो थे वो कहाँ इकट्ठे हो गए, एक कुएं के पास. आई रेन टू दैम एंड बिफोर आई कुड से अ थिंग आई फेंटेड. मैं उनकी ओर दौड़ा और इससे पहले मैं कुछ कह पाता मैं बेहोश हो गया. व्हेन आई ओपन्ड माई आईज आई सॉ एन ओल्ड मैन विद वाइट हेयर, वाइट बियर्ड एंड शाइनिंग ब्लैक आईज बेंडिंग ओवर मी. और जब मेरी आँख खुली तो मैंने क्या देखा, एक व्यक्ति देखा, बूढ़ा सा व्यक्ति देखा जिसके बाल सफ़ेद थे, जिसकी दाढ़ी भी सफ़ेद थी और उसकी जो आईज थी वो शाइन कर रही थी, जो और मेरे ऊपर झुका हुआ था, मेरी टेक केयर कर रहा था. फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज ही लुक्ड आफ्टर मी. और कुछ अगले दिनों, कुछ दिनों तक उसने मेरी देखभाल की. putting food in my mouth and bringing me sweet, cool water from the stream. He rubbed my feet gently and made the pain go away. उसने क्या क्या किया चिल्ड्रन, उसने मेरे लिए स्वीट्स ला के दी मुझे खाने के लिए, है ना, मेरे मुंह में डाला खाना, ठंडा पानी पिलाया स्ट्रीम का, नदी का, और क्या किया मेरे लिए, यस, मेरे पैरों को भी उसने रब किया ताकि मैं पेन से रिलीफ मिल सके. नेबर्स, स्ट्रेंजर्स, एवरीवन केम टू विजिट मी. और हर कोई मुझे देखने के लिए आया. टेल मी ग्रैंडफादर, आई सेड टू हिम वन डे. और एक दिन मैंने उस व्यक्ति से कहा, ग्रैंडफादर, बिकॉज ही वॉज वेरी ओल्ड, कि आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हियर. मैंने कभी भी ऐसे विलेजर नहीं देखे जैसे इस गांव में है. In my village, people fight with those who pray to another god. और मेरे गांव में तो क्या हो रहा था, लोग ऐसे लोगों को मार रहे थे जो दूसरे भगवान की पूजा करते हैं. हिंदू मुस्लिम को मार रहे थे, मुस्लिम हिंदुओं को मार रहे थे. बट हियर दिस सीम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस. और ये तो मुझे बिल्कुल अलग ही जगह दिखाई देती है. प्रेम रिप्लाइड द ओल्ड मैन. प्रेम ने ओल्ड मैन को पूछा, I will tell you the story of Pambupati. You can take this story back to your village. Okay. So what the old man said? उसने कहा कि मैं तुम्हें पंबुपति की स्टोरी सुनाता हूँ और तुम you can take this story back. और तुम ये स्टोरी जाकर अपने गांव में जाकर सुनाओ. Maybe it will heal some of its wound. क्या पता इस स्टोरी से तुम्हारे गांव वाले को कुछ घाव भर जाए. एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स. और उसमें जो चोटें लगी हुई हैं, वो जो घाव हैं, उनमें से कुछ सूख जाए. तो तुम ये जो स्टोरी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ वो अपने गांव में जाके सुनाना. ओ ग्रैंडफादर, आई सेड एंशियसली, डोंट से दैट. अब ऐसा मत कहो. मैंने बिल्कुल चिंतित होते हुए बोला, ऐसा मत कहो. वॉट आई हैव सीन इन माई विलेज मेक्स मी बर्न विथ शेम. जो कुछ भी मैंने अपने गांव में देखा उससे मुझे बहुत शर्म फील हो रही है अंदर से. आई नेवर वॉन्ट टू गो बैक देयर. मैं वहाँ कभी नहीं जाना चाहता. बट दैट्स एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक, ही सैड इन अ सॉफ्ट वॉइस. लेकिन वास्तव में तुम्हें अपने घर जाना ही चाहिए, उस ओल्ड व्यक्ति ने कहा बहुत ही अच्छी सी आवाज़, सॉफ्ट वॉइस में. आई केप्ट क्वाइट. मैं चुपचाप बैठा रहा. आई डिड नॉट वॉन्ट टू आर्ग्यू विद हिम. और मैंने ग्रैंडफादर से कोई आर्ग्यू भी नहीं किया. एंड आई वॉन्टेड टू हियर हिज स्टोरी. और मैं उनकी स्टोरी सुनने के लिए बिल्कुल व्याकुल हो गया. मैं सुनना चाहता था कि वॉट यू वॉन्ट टू टेल अस. नाउ वॉट हैपन चिल्ड्रन,
इट हैपेंड अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो। अब जो पंबुपति में एक ओल्ड मैन था, उन्होंने उन्हें स्टोरी सुनानी शुरू की, और वो स्टोरी क्या थी चिल्ड्रन? इट हैपेंड अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो, बहुत लंबे समय की पुरानी बात है। सो लॉन्ग एगो, बहुत पुराने समय की बात, दैट देयर वर नो स्कूल्स एंड नो टीचर्स, कि इस स्कूल में ना तो कभी, इस जगह पर पंबुपति में ना तो कभी कोई स्कूल था और ना ही कभी कोई टीचर था। चिल्ड्रन लिव्ड इन केव्स विद देयर पेरेंट्स एंड हेल्प देम टू कलेक्ट फ्रूट एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट। बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ही गुफाओं में रहते थे और उनकी हेल्प करते थे जंगल में जाके बेरीज कलेक्ट करने में और फ्रूट कलेक्ट करने में, ठीक है। एट द टाइम देयर वर नो टाइगर्स और पैंथर्स और एलिफेंट इन पंबुपति फॉरेस्ट। उस समय में ना तो इस जंगल में कोई टाइगर दिखता था, ना ही कोई स्नेक दिखता था, पैंथर, और ना एलिफेंट था, ना ही कोई रेप्टाइल, कुछ भी नहीं था चिल्ड्रन। देयर वर ओनली रेप्टाइल्स वर देयर ओनली, है ना, रेप्टाइल्स थे वहां पर। मैनी काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स। नाउ यू नो व्हाट रेप्टाइल्स आर। तुम्हें पता है रेप्टाइल्स किसे कहते हैं? उस ओल्ड मैन ने पूछा। स्नेक्स, crocodiles, turtle, lizards, and you know that a reptile has a scale on its body and it lays egg. तो उस ओल्ड मैन ने कहा कि ये सभी एनिमल जो है इनको रेप्टाइल्स बोला जाता है, और इनकी बॉडी पे ना स्केल्स बने होते हैं, है ना, धारीदार होती है इनकी जो बॉडी होती है, और ये एग ले करते हैं। एवरी मंथ द रेप्टाइल्स ऑफ पंबुपति हैड ए बिग मीटिंग। हर महीने जो रेप्टाइल्स होते थे उनकी मीटिंग होती थी, पंबुपति के जो रेप्टाइल्स थे उनकी एक बड़ी सी मीटिंग होती थी। एंड एवरीवन केम, द प्रीटी एक्साइटेड स्नेक्स, द स्लो थॉटफुल टॉर्टॉइस। हर कोई जाता था उस मीटिंग में, चाहे वो स्नेक होते थे, चाहे वो थॉटफुल टॉर्टॉइस होते थे, या फिर लिजर्ड्स होती थी। सी हेयर, और आर सिटिंग हेयर, and the head of these animals, these reptiles, is sitting on a big rock, right? And the moody crocodile also, usually ना crocodiles को moody बोला जाता है। and grumpy because they were out of water, और वो क्या करते थे बच्चों, वो पानी से बाहर भी निकल जाया करते थे क्रोकोडाइल। द प्रेसिडेंट ऑफ दीज मीटिंग वॉज मकर, और इनका जो प्रेसिडेंट होता था वो मकर होता था, सबसे बड़ा, है ना। द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट, सबसे बड़ा क्रोकोडाइल जंगल का। ऑल द एनिमल थॉट ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, सब सोचते थे अरे ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है ये तो। व्हेन समवन इज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, यू नो इट इज़ डिफिकल्ट नॉट टू गो अलॉन्ग विद वॉट ही सेज और डज। अच्छा, when someone is strong and powerful, जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा strong और powerful दिखाई देता है अपने आप से, तो आपको लगता है कि it is difficult not to go along with what he says or does, कि हमेशा वही चीज़ करो भैया जो वो कहे, जो हमसे स्ट्रॉन्ग बंदा वो कहे वही चीज़ फॉलो करो। नाउ वन डे अ स्ट्रेंज थिंग हैपन। अब एक दिन क्या हुआ, एक अजीब ही चीज़ हुई। इट वॉज अ वीक बिफोर वन ऑफ द मंथली मीटिंग। अभी एक मीटिंग हुई थी मंथली, उसके एक हफ्ते बाद ही क्या हुआ, मकर सेंट अ लेटर टू द टॉर्टॉइस। मकर ने टॉर्टॉइस को लेटर भेजा, आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग, और उनको कहा कि भाई तुम्हें टॉर्टॉइस को मीटिंग में नहीं आना। आहिस्ता द बिग ओल्ड स्टार टॉर्टॉइस विद ब्लैक एंड येलो पिक्चर ऑन हिज शेल वॉज वेरी एंग्री। इस बात पे जो आहिस्ता था, जो टॉर्टॉइस का सबसे बड़ा हेड था, ठीक है, जिसकी जो शेल जो थी वो येलो और ब्लैक कलर की थी, वो इस बात को सुन के बहुत गुस्सा हुआ। What does this mean? He shouted. उसने कहा इसका क्या मतलब है कि हम मीटिंग में नहीं आए। How dare they? उनकी हिम्मत कैसे हुई। But not one of the tortoise had the courage to attend the meeting. They were so few, the others so many. अब किसी की हिम्मत नहीं हुई वहाँ मीटिंग में जाने की जब मकर ने मना कर दिया तो। Because क्योंकि वो तो बहुत थोड़े थे और जो मकर थे वो ज़्यादा थे। बिफोर द मीटिंग द जाइंट मकर पॉलिश्ड हिज टीथ विद द रेड फ्लावर्स ऑफ द ट्री बाय द रिवर टिल दे स्पार्कल। अब मीटिंग से पहले जाइंट मकर क्या करता था, वो जो हेड होता था मीटिंग का, वो क्या करता था, रेड फ्लावर्स के तोड़ता था ट्री से और अपने टीथ को पॉलिश करता था, अच्छे से रब करता था, चमक जाते थे उसके दांत। बाय द रिवर टिल दे स्पार्कल, जब तक वो चमक नहीं जाते थे तब तक वो उसको रब करता ही रहता था। एवरीवन वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस, हर
कोई वहां पर मकर की वेट कर रहा होता था मीटिंग प्लेस पर इकट्ठे होकर. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, sorry, because of disturbance, my brother and sister, he began all the reptiles, even the beautiful king cobras. अब वो बोलना शुरू करता था भाइयों और बहनों. All the reptiles, even the beautiful king cobras, stop talking. सारे reptiles उसके brother and sister बोलते के साथ ही चुप हो जाया करते थे. मकर continue his speech. I have decided that we don't need the tortoise. अब मकर ने क्या कहा स्पीच में कि मैंने ये डिसाइड किया है कि हमें टॉर्टोइज की कोई नीड नहीं है. आई हैव टोल्ड दैम, मैंने उनको बोल दिया है कि यहाँ पर नहीं आए आज. ब्रदर एंड सिस्टर, कैन यू टेल मी व्हाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइज. भाई और बहनों, क्या तुम्हें पता है कि हम क्यों नहीं पसंद करते टॉर्टोइज को. द रेप्टाइल लुक दिस वे एंड दैट. अब इधर उधर देखने लग गया. दे फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल. सारे जो रेप्टाइल्स थे बहुत अनकम्फर्टेबल हो गए उसकी बात सुन के. द स्नेक हिज्ड एंक्शियसली, वो भी चिंतित हो गया स्नेक जो था. द लिजर्ड रिगल्ड देयर टेल्स. द क्रोकोडाइल ओपन देयर जॉज इवन वाइडर. अब ये तो बहुत ही ज़्यादा एकदम सरप्राइजिंग था सबके लिए ये सुनना कि भाई उसने टॉर्टोइज को मना कर दिया मीटिंग में जाने के लिए. नाउ बट सेड वन लिटिल लिजर्ड. अब छोटी सी एक लिजर्ड ने क्या कहा. नो बट्स, शाउटेड मकर. बट बोलने के लिए वो कुछ बोलना चाहती थी. इतनी देर में मकर ने चिल्ला के बोला कोई बट नहीं, कुछ नहीं सुनना मुझे. देयर वॉज साइलेंस. चारों ओर एकदम शांति शांति छा गई. चल रहा. आई थिंक सैड अ बेबी क्रोकोडाइल. नो आई थिंक, कोई आई थिंक नहीं, कुछ नहीं सुनना मुझे. स्क्रीम्ड मकर सो लाउडली दैट द फ्रूट इन द ट्री अबव हिम रेन्ड डाउन. इतनी जोर से चिल्लाया कि जो फ्रूट लगे हुए थे ना उस ट्री पर वो नीचे गिरने लगे एकदम. आफ्टर दैट नो वन हैड द करेज. उसके बाद तो किसी में करेज ही नहीं था भाई आगे कुछ बोलने का. मकर क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड शोड अ फ्यू मोर टीथ. अब मकर ने अपनी गला साफ किया और कुछ और दांत दिखाते हुए बोला. वेल ही सेड, आई विल टेल यू व्हाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइज. दे आर सो स्लो. मैं बताता हूँ तुम्हें कि हमें क्यों पसंद नहीं है टॉर्टोइज. वो एक तो बहुत स्लो होते हैं, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, स्टूपिड होते हैं. दे इवन कैरी देयर हाउसेज ऑन देयर बैक. उनकी जो शेल्स होती है ना उसके लिए बोला जा रहा है कि एक बड़ा सा घर लेके चलते हैं अपने बैक पे पीछे. हाउ एवर हार्ड आर सच अ स्टूपिड थिंग. नाउ यू लिजार्ड यू लिव इन ट्रीज. अब लिजार्ड को बोला गया कि तुम ट्रीज पर रहोगे. वुड यू एवर कैरी अ ट्री ऑन योर बैक. क्या तुम ट्री को अपने पीछे, अब तुम ट्री को अपने पीछे कैरी करके लेके जाओगी क्या. वुड यू, चल सकते हो तुम अब ट्री को कैरी करके. स्मॉल फ्राइटेंड वॉइसेस आंसर टुगेदर. नो वी वुड नॉट. बट, नहीं हम नहीं. नो बट्स. नाउ लिसन, दिस वॉज द वॉइस ऑफ द हेड ऑफ yes, head of Makar. Now listen, I have told the tortoise that they will have to move out of Pambupati. अब उसने क्या जवाब दिया. उसने सबको बोला कि मैंने टॉर्टोइज से कह दिया कि उनको यहाँ से जाना पड़ेगा पंबुपति से. When they go, we will have more of everything. जब वो चले जाएंगे ना यहाँ से हमारे पास बहुत कुछ होगा, सब चीज़ होगी, ज़्यादा से ज़्यादा फूड होगा, वाटर होगा, स्पेस होगा. आई वॉन्ट देम आउट बाय टुमारो. मुझे कल तक वो यहाँ से बाहर चाहिए. बट बिकॉज दे आर सच स्लो कोचेज आई हैव गिवन दैम 1 वीक. क्योंकि बहुत धीरे धीरे चलते हैं, वो बहुत स्लो हैं, इसलिए मैंने उन्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया है. बाय नेक्स्ट ट्यूजडे वी वुड नॉट हैव अ सिंगल टॉर्टोइज लेफ्ट इन दिस जंगल. एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूजडे दे वर ऑल गॉन. और ट्यूसडे तक ये सभी जा चुके होंगे. एट फर्स्ट द एनिमल वर वेरी सैड. बहुत दुखी हुए सभी सुन के. बट देन दे रियलाइज दैट वॉट मकर हैड सैड वॉज ट्रू. अब उन्होंने रियलाइज भी किया कि भाई मकर ने जो कहा वो भी सही है, कि अगर वो इस जंगल से निकल जाएंगे तो हमारे लिए खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी. बट सून अ स्ट्रेंज स्मेल बिगिन टू फिल द फॉरेस्ट. लेकिन जल्द ही एक अजीब सी बदबू आने लगी फॉरेस्ट में. इट वॉज द स्मेल ऑफ रोटिंग फ्रूट ऑन द ग्राउंड. जो सड़ जाते थे फल ज़मीन पर गिर जाते थे उसकी स्मेल आने लगी, है ना. रोटिंग एनिमल इन द रिवर. सड़े हुए जानवर जो नदी में बह रहे होते थे. दिस वॉज वॉट द टॉर्टोइज यूज टू ईट. और टॉर्टोइज इन्हीं को खाया करते थे. एंड इवन मकर हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विद हिज बिग क्लॉज.
अब मकर को भी अपने क्लॉ से अपनी नाक को दबाना पड़ा था कि वो स्मेल ना आए. A month passed by and then the same thing happened all over again. वापस से वही चीज होनी शुरू हो गई. But this time it was snake. Makar wrote them one of his letter. They were to leave the forest now. It was the turn of snake. मकर ने उनको भी लेटर लिखा और कहा कि भाई तुम ये जंगल छोड़ के चले जाओ. And since they could move far, they had to go in a day. अब उन्हें एक ही दिन में बोल दिया कि भाई तुम ज्यादा तेज मूव कर सकते हो, तुम एक ही दिन में खाली करो इस जंगल को. नाग जो थे, जो स्नेक के हेड थे, उन्होंने आग्रह भी किया, प्लीडेड फॉर मोर टाइम, बट मकर वुड नॉट गिव इन. लेकिन मकर ने बिल्कुल मना कर दिया. एट द मीटिंग ही साइलेंस द अदर, द लिजर्ड, द क्रोकोडाइल्स विद इवन लाउडर शाउट एंड थ्रेट्स. जोर से चिल्लाकर और भी तेज चिल्लाकर उसने मीटिंग में और एनिमल्स को, बिल्कुल रेप्टाइल्स को मना कर दिया कि कोई नहीं बोलेगा यहाँ पे. ही सैड एंड दे मेक फनी नॉइसेस, और उन्होंने अजीबोगरीब आवाजें निकालना शुरू कर दिया. हु वांट सच वियर्ड क्रिएचर अराउंड. अरे स्नेक तो अजीब अजीब सी वॉइस निकालते हैं, ऐसा क्रिएचर कौन चाहेगा अपने चारों तरफ. अगेन नो वन डेयर टू डिसएग्री विद मकर एंड सो द स्नेक्स लेफ्ट. अब किसी और में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मकर को छोड़ सके. For a while the animals of the forest were happy because they had been a little afraid of snake. अब जानवर जो थे बाकी के, उन्हें थोड़ा सा खुशी मिली क्योंकि उनको स्नेक से डर भी लगता था. You never knew when one of them might lose his temper and spit some venom at you. Yes, venom. So इसका मतलब है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कोई अपना टेम्पर खो दे, स्नेक को कब गुस्सा आ जाए और अपना जो वेनम है, वो आप जहर है, वो तुम्हारे ऊपर डाल दे. एंड इट टुक ओनली अ लिटिल पॉइजन टू किल यू. और तुम्हें मारने के लिए केवल थोड़ा सा पॉइजन ही चाहिए आफ्टर ऑल. एंड नाउ सी द पिक्चर हियर. अ फ्यू वीक पास्ड एंड द एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट लुक टायर्ड एंड फेड अप. अब कुछ ही हफ्ते बीते थे तो जानवर जो थे बाकी के, पंबुपति के, बहुत टायर्ड और थके हुए बोर से लगने लगे. रेड जो थे, नाउ दैट देयर वर नो स्नेक टू ईट दैम, द रेड हैड टेकन ओवर द फॉरेस्ट. अब जो रैट थे वो बढ़ते ही जा रहे थे क्योंकि कोई स्नेक ही नहीं था वहाँ पे उनको खाने के लिए. एंड दे वर हैविंग अ वंडरफुल टाइम, और बड़ा अच्छा समय बिता रहे थे अपना. दे वर एवरीवेयर, ऑन द ट्रीज, इन द ग्रास, इन द बशेज, ऑन द ग्राउंड. कहाँ थे वो पेड़ों पर थे, वो ग्रास पर थे, झाड़ियों में थे, ग्राउंड में थे. एंड दे एट अप द एग ऑफ द लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल. और ये क्या खाते थे चिल्ड्रन? रेड. यस, क्रोकोडाइल और लिजर्ड के जो एग होते थे उनको खा जाते थे. दे वुड बी नो बेबीज दैट ईयर, और उनके कोई बेबी भी नहीं हुआ इस साल. मकर ओन नेस्ट ऑफ एग्स हैड बीन च्यूड अप. मकर का खुद का जो नेस्ट था वो भी सारा खा लिया गया था. देन मकर हैड अ ग्रेट आइडिया. तब मकर के दिमाग में एक आइडिया आया. ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल एंड सेड. उसने क्रोकोडाइल की एक मीटिंग बिठाई और कहा, वुड नॉट इट बी वंडरफुल इफ वी द क्रोकोडाइल कुड हैव द होल जंगल फॉर आवर सेल्फ. कितना बढ़िया होगा अगर ये पूरा जंगल केवल हम क्रोकोडाइल्स का होगा. नो वन बट अस. दीज lizards now just look at them. They have the strangest habit, and some of them even change color. How can we trust someone who is green one minute, red the next? Let's get rid of them. अब उसने कहा कि इन्हें देखो जरा, lizards को देखो, ये कितने रंग बदलती हैं. ठीक है, अब उन्हें मन हुआ, जो मकर थे, कि भाई इन जो लिजार्ड है इनसे भी पिन छुड़ाया जाए, इनसे भी छुटकारा मिले. तो व्हाट हैपेंड? बाय नाउ द क्रोकोडाइल वर रियली स्कैर्ड ऑफ मकर. और तब से क्रोकोडाइल जो था वो भी मकर से डरने लग गया. सो दे क्लैप्ड एंड, मतलब द क्रोकोडाइल वर रियली स्कैर्ड ऑफ मकर, क्योंकि वो वास्तव में मकर से डरते थे जो क्रोकोडाइल से. मकर जो था, हैड जो था, और इसीलिए उन्होंने इसकी बात पे क्लैप किया और उसको चीयर किया. मकर वॉज वेरी प्लीज, बड़ा खुश हुआ मकर. The lizards, they left the forest, some with their babies on their back, but now when life should have been wonderful for the crocodile of Pambupati. अब जो फॉरेस्ट में से लिजार्ड चली गई, उनमें से कुछ तो अपने बेबीज को अपने बैक पर लेके जा रही थी, है ना. और जो क्रोकोडाइल्स थे जितने भी, और पंबुपति के, उनके लिए तो ये समय अच्छा था
पूरे पंबुपति पे उन्हीं का ही राज था। तो दे वर वेरी हैप्पी, ऑल काइंड ऑफ awful थिंग्स बिगेन टू हैपन। और सडनली व्हाट हैपन, एज द लिजार्ड लेफ्ट दैट फॉरेस्ट, बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लग गई थी उस जंगल में, ठीक है। टू बिगिन विद द रेड ग्रू बोल्डर बाय द डे। अब रेड जो है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था, दे बिकेम सो फियरलेस दैट दे जम्प्ड एंड टर्न समरसॉल्ट्स ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक। अब वो क्या करते थे, वो बेधड़क होके जंप कर रहे हैं, समरसॉल्ट कर रहे हैं, क्रोकोडाइल्स के बैक पे मज़े ले रहे हैं। एंड देयर वर टू मैनी फ्रॉग्स, और बहुत सारे फ्रॉग भी हो गए थे वहाँ पर। दे सीम टू बी ग्रोइंग लार्जर एंड देयर वॉज नो वन टू ईट दैम बट द क्रोकोडाइल। अब वहाँ पे उनको खाने के वाला कोई नहीं था एक क्रोकोडाइल को छोड़ के। दीज ह्यूज फ्रॉग्स बिगेन टू ईट द बेबी क्रोकोडाइल। अब ये जो बड़े बड़े जो फ्रॉग होते थे वो बेबी क्रोकोडाइल को क्या करने लगे थे, खाने लग गए थे। एंड द इंसेक्ट ऑल्सो, नाउ दैट द लिजर्ड वर गॉन, क्योंकि अब लिजर्ड जा चुकी थी। देयर वर मिलियन ऑफ दैम ग्रोइंग बिगर एंड नेस्टियर बाय द डे। इट वॉज टेरिबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल। अब किसका टाइम बेकार आ गया था, क्रोकोडाइल का। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट हैड हैपेंड टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट होम। दे वन डे स्क्वीकी little now then one day a squeaky little voice piped up at one of their meeting। एक बार मीटिंग में बहुत धीमी स्वर में किसी की आवाज आई, we know why the forest has gone crazy don't we। अब उसने क्या कहा उस वॉइस में किसी ने, कि हमें पता है कि यहाँ पे जंगल जो है ऐसे पागल सा क्यों हो गया, क्रेजी क्यों हो गए जंगल के जो जानवर हैं। हाँ, सडनली एवरीवन वॉज साइलेंट, और अचानक से सब लोग साइलेंट हो गए। दे लुक्ड एट मकर फियरफुली, उन्होंने मकर को देखा डरते हुए। बट टू देयर सरप्राइज ही लुक्ड नर्वस, लेकिन दे वर वेरी सरप्राइज, क्योंकि मकर भी बहुत ज़्यादा नर्वस लग रहा था। ही शुक अ रेट ऑफ हिज टेल एंड आस्क्ड द स्मॉल क्रोकोडाइल। उसने क्या किया, रेट को ही आस्क्ड द स्मॉल क्रोकोडाइल, अब छोटे से क्रोकोडाइल से पूछा, वाई लिटिल फैलो, क्यों, क्या बात है। इट ऑल बिगेन विद द टॉट, उसने कहा कि ये सब जो शुरुआत हुई है ये टॉट से हुई है, टॉर्टॉइस से हुई है भाई। ओके ओके सैड मकर, अच्छा अच्छा मकर ने कहा। देयर इज नो नीड टू टॉक सो मच, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मकर डिड नॉट वॉन्ट टू एडमिट ही वॉज रॉन्ग, मकर कभी भी अपने आप को गलत नहीं मानता था। बट इट did not matter, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। All the crocodile knew now that he was not all that strong or powerful। सभी क्रोकोडाइल्स को पता था कि जितना मकर पावरफुल है उतना और कोई क्रोकोडाइल नहीं है। और always right, they sent urgent message all over the place for the tortoise, snake and lizard to come back to पंबुपति। उन्होंने टॉर्टॉइस को, स्नेक को, लिजार्ड्स को, सबको मैसेज किया कि पंबुपति में वापस आ जाओ। एंड व्हाट अ ग्रेट डे इट वाज व्हेन दीज क्रिएचर केम बैक। और वो कितना अच्छा दिन होगा जब ये सारे क्रिएचर्स जो है यहाँ पंबुपति में वापस आएंगे, फैमिली आफ्टर फैमिली विद देयर लिटिल वन ऑफ देयर बैक। अब एक एक करके फैमिली आएंगी और अपने लिटिल वंस को, बच्चों को अपनी बैक पर लेकर, और स्ट्रगलिंग बिहाइंड, शाउटिंग एट देयर पेरेंट्स टू वेट फॉर दैम, और चिल्लाती हुई आएंगी कि भाई वेट फॉर दैम, रुको रुको, भागो भागो। तो वो सीन कितना ज़्यादा रोमांचित होगा। इन 2 months द फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल, और जब वो सभी आ गए तो 2 ही महीनों में जो जंगल था वापस से नॉर्मल हो गया। द रेड्स disappeared एंड द इंसेक्ट्स एंड द स्मेल एंड द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फैमिलियर ओल्ड सेल्फ। अब रेड जो थे वो डिसअपेयर हो गए, गायब हो गए, इंसेक्ट भी गायब हो गए, स्मेल भी चली गई, है ना। एंड द फाइनली सभी अब एक दूसरे से परिचित हो गए, वापस वही जिंदगी शुरू हो गई खुशी खुशी वाली। वेल प्रेम सैड द ओल्ड मैन, हैव यू फॉलन एस्लीप, डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू ड्रीमलैंड। क्या तुम सो गए हो, हाँ, क्या तुम्हें मेरी स्टोरी ड्रीमलैंड तो नहीं लेके चली गई है, हाँ, सपनों के किसी शहर में। आई शुक माई हैड, मैंने अपनी गर्दन हिलाई। नो ग्रैंडफादर, आई वॉज जस्ट थिंकिंग मे बी इट इज़ टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज।
उसने कहा कि शायद ये समय आ चुका है कि मुझे भी अपने गांव में वापस जाना है, बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल देम, क्योंकि मेरे पास अब एक स्टोरी होगी जो मैं उन लोगों को बता सकूं. बट वॉट इफ दे डोंट लिसन टू मी, लेकिन क्या होगा अगर उन्होंने मेरी स्टोरी नहीं सुनी. वी कैन ओनली कीप एट इट माई सन, टेल दीज स्टोरीज अगेन एंड अगेन. हम केवल इतना ही कर सकते हैं बेटा, तुम ये स्टोरीज बार बार उनको सुनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाओ. सम ऑफ दैम मे लाफ एट यू, कुछ तो उनमें से तुम पे हंसेंगे और से योर स्टोरी आर नॉट ट्रू, और कहेंगे कि तुम्हारी स्टोरी जो है वो ट्रू नहीं है. बट दे मे रिमेंबर दैम वन डे, लेकिन एक दिन उन्हें ये याद आएगी एंड अंडरस्टैंड, और ये बात भी समझेंगे दैट ईच ऑफ अस हैज़ ए प्लेस इन दिस स्ट्रेंज फनी वर्ल्ड ऑफ आवर, कि ईच ऑफ अस मतलब हम सब के लिए इस संसार में हैज़ अ प्लेस इन दिस स्ट्रेंज, इस संसार में, इस अजीबो गरीब संसार में हमारे सबके लिए जगह है. तो आपस में ना लड़ाई झगड़ा करें, उन्हें तुम्हारी बात समझ में आएगी. So children, this story was written by Zai Whittaker. Okay, so do subscribe my channel, like my videos, and comment also. Give comment also so that I can give another topic also, details of the another topic, and keep watching my videos. Till then, goodbye children.